हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसटी पहाड़ी ब्लॉग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अल्टीमेट व्यू देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज की वीडियो आपके लिए है। देखिए जरा, चारों तरफ फैली हुई हरियाली, बादलों में घिरे पहाड़, ठंडी हवा और ऐसा मौसम कि दिल बस यहीं रुक जाने का करे। यही तो असली माउंटेन लाइफ है। सच कहूँ तो मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरा जन्म इन खूबसूरत पहाड़ों में हुआ। बरसात के मौसम में यहाँ का हर नज़ारा किसी हेवन से कम नहीं लगता। अगर आपको भी नेचर, विलेज लाइफ, पहाड़ी कल्चर और रियल लाइफ पसंद है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज का ब्लॉग सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं बल्कि मेहनत, परिवार और अपनेपन का भी है। मैं हूं आपका दोस्त तेजा और आप देख रहे हैं एसटी पहाड़ी ब्लॉग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का शानदार ब्लॉग। दोस्तों, यह है दोघरी। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी दोघरी में। ये हमारा पुराना पहाड़ी घर है। इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। बचपन में कई पल हमने यहाँ बिताए हैं, लेकिन समय के साथ घर काफ़ी पुराना हो चुका है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब इसकी जगह एक नई मजबूत कंस्ट्रक्शन करेंगे। आज का पूरा दिन इसी काम में निकलने वाला है। देखते हैं कितना काम हो पाता है। दोस्तों, अब हमने काम शुरू कर दिया है, लगभग करना है शुरू। आपने स्लेट देखे होंगे शायद, जिसको अब जो यहाँ का स्टोन होता है लोकल, उसको नक्काशी करके बनाया जाता है। एक स्लेट का शेप दिया जाता है, स्क्वायर में दिया जाता है, क्यूब में दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है इसको। तो ये हमारे दादा परदादाओं या और मेरे फादर वगैरह ने सब ने कहीं दूर जंगल से लाए थे। काफ़ी आज से 40 साल पहले की बात है। तो इन्होंने इस दोघरी के नीचे और आसपास में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मैं आपको दिखाऊंगा तो कैसे कैसे यहाँ पे जो है सरवाइव किया जाता है और कैसे रहते थे। ये है, यहाँ पे स्लेट की ढेरियाँ लगी हुई थी और हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी काम किया, मैं और चंदू ने। तो हम दो थे, काफ़ी स्लेट थे यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे काफ़ी मेहनत करी और उनको बाहर निकाला। इसके बाद इस दोघरी को हम डिसमेंटल करने वाले हैं, तोड़ने वाला है। इसकी जगह नई कंस्ट्रक्शन मैंने बताया था वो करने वाले हैं। हमने काम स्टार्ट कर दिया। ये काम देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में काफ़ी हार्ड वर्क है। दोस्तों, मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। हम दोनों मिलकर धीरे धीरे स्लेट उतार रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। और हर स्लेट को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें कई स्लेटें आगे पीछे लगी होती है, तो निकालना भी बड़ी सावधानी से होता है। दोस्तों, गांव में जब परिवार साथ मिलकर काम करता है तब काम भी जल्दी होता है और मज़ा भी आता है। सामने का व्यू देख सकते हैं अब कितना अच्छा है, अल्टीमेट व्यू है। हल्की सी बरसात लगी और एक तरफ हरियाली, और छोटी सी बोन फायर हमने करी थी, वो इसलिए कि छोटी छोटी मक्खियाँ आती रहती है ताकि हम लोगों को ना काटे, इसलिए छोटी सी बोन फायर हमने करवाई थी। तो यही तो मज़ा है दोस्तों नेचर का। ज़रा एक बार इस व्यू को देखिए, वाह कमाल का व्यू दोस्तों। और हम काम कर रहे थे और ये जो स्लेट है मैं दिखा रहा हूँ, यही वो स्लेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। कितनी सारी ढेर लगा रखी हम लोगों ने यहाँ पे। काफ़ी देर से हम काम कर रहे थे, इसलिए अब थोड़ा ब्रेक मारना भी ज़रूरी हो गया है। देख सकते दोस्तों, काफ़ी अच्छे कई तरीके से बनाए थे, कई साइज़ बनाई होती है। उस टाइम इतना मेजरमेंट इतना कंपलसरी नहीं था। आज की डेट में मेजरमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर देखा जाए तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है दोस्तों, कई हज़ारों साल। हमारे पास पुराने घर हैं ऐसे जिनकी आज की मैं उनकी उम्र बता दूं उन घरों की, तो वो काफ़ी पुराने होंगे, 200 साल 300 साल पुराने। आज भी वैसे के वैसे हैं। स्टोन का तो यही तो फ़ायदा है कि आप छत लगाएंगे, एक बार लगा देंगे तो उसके बाद कभी ख़राब नहीं होगा पूरा छत। अब बैक पेन हो गया था मुझे, इसको उठा के थोड़ी सी मैं फ़ैन से हवा लेता हूँ। थोड़ी देर बैठना तो पड़ेगा दोस्तों,
क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं, पूरा दिन भर काम करते करते थोड़ा थक भी जाते। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रहा हूँ और थोड़ा बैठना तो पड़ेगा। चलिए बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। हल्का सा धुआं आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ आती है छोटी छोटी, वो कई बार काट लेती हैं हल्के फुल्के में, तो इसलिए उनसे बचने के लिए हमने एक छोटा सा धुआं यानी कि बॉनफायर करवाई होती है, ताकि हल्का हल्का धुआं चलता रहे। तो उस धुएं की वजह से वो भाग जाती हैं। तो हवा लेना, थोड़ा सा मिनी फैन से मैंने हवा ली। अब फिर से काम स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया बैठ के। ये सब स्लेट हमने निकाल रखे हैं, वहाँ से अंदर रखे हुए थे दादाओं ने, कुछ ज़मीन के नीचे रह गए थे, दब गए थे, तो उनको भी हमने खोदा। यही काम पूरा दिन भर चलेगा आज दोस्तों। मुझे लगता है एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना अच्छा अपना बेस्ट देने की, 100% वर्क करने की कोशिश करेंगे। अब उठना पड़ेगा दोस्तों। हमारे पहाड़ियों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, स्ट्रगलफुल होती है, लेकिन हम एंजॉय के साथ साथ काम भी करते हैं। और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पहाड़ों में इस तरह से हम काम कर रहे हैं। हमारा शरीर, हमारी बॉडी, हमारा सब कुछ इस एटमॉस्फेयर में जो है ढल चुका होता है, इसीलिए हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती इससे। तो फिर से हम काम स्टार्ट करते हैं, वहीं चलते हैं काम करने। काफ़ी मेहनत करी हमने आज। चंदू ने भी बीच बीच में हम वीडियो बनाते रहे, चंदू बीच में वीडियो बनाता रहा, तो थोड़ा चंदू भी कैमरा शाय है क्योंकि कैमरे के सामने आना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको। तो यहाँ पे हमने अच्छा खासा काम किया दोनों ने मिलके। काम में हमें लगा कि हमारे ताई जी आ गए हैं, आवाज इस बीच में हम थक गए। मुझे लगता है ताई जी की आवाज़ आ रही है मुझे, शायद हमारे लिए कुछ लंच लेके आए हो। देखिए ताई जी आ गए हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे लिए खाने के लिए लेके आए। उस टाइम में ऐसा माहौल बन गया था कि भूख भी आ गई थी, फ़ोन भी नहीं कर पाए, तो ताई जी मुझे लगता है इस किल्टे में भर के कुछ खाने के लिए ज़रूर लाए हमारे लिए। तो ये हमारा लंच होगा, हम बैठेंगे यहाँ पे बढ़िया आराम से, उसके बाद खाएंगे पिएंगे। अभी पूछते हैं ताई जी से क्या है। काफ़ी देर से काम कर रहे थे, इसलिए अब थोड़ा लंच ब्रेक लेते हैं। हमारी ताई जी हमारे लिए घर का कुछ बना हुआ खाना लेकर आए। गांव का खाना सिंपल लेकिन टेस्ट में भाई नंबर 1 होता है। मेहनत के बाद जब ऐसा खाना मिलता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है। थोड़ी देर में आराम करेंगे और फिर वापस काम शुरू करेंगे। पहले हाथ धोने के लिए हमारे पास यहाँ पानी नहीं था, कम हो गया था पानी, तो मैं पानी के लिए जहाँ पे हमारा झरनों से पाइप लेके आए थे वहाँ तक गया मैं। दोस्तों यहाँ हमारे पहाड़ों में कोई ट्यूबवेल नहीं होती है, कोई हमारे पास हैंडपम्प नहीं होता है ज़मीन के नीचे का पानी, तो हमारे पास झरने होते हैं पहाड़ों में। तो झरना का पानी इतना नीट एंड क्लीन होता है, बहुत बढ़िया, इतना ठंडा होता है, हमें फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रीज़र हमारे पास सिर्फ घरों में दूध के लिए होता है ताकि कुछ ख़राब ना हो, बाकी कोई चीज़ हम रखते नहीं है। बस किसी घर में फ्रीजर भी नहीं है, फ़ैन नहीं है हमारे घरों में, क्योंकि हमें हवा पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है नेचर से और हम खुश हैं। पानी इतना ठंडा है, एकदम चिल्ड वाटर, तो हमें उसको अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रीजर में। तो मैं मुँह हाथ धो के वापस खाने की तरफ अब अटैक करना पड़ेगा खाने पे थोड़ी देर, क्योंकि दोस्तों थक चुके थे बहुत ज़्यादा और भूख भी आ गई थी। तो ताई जी खाना भी लेके आए थे तो खाना तो पड़ेगा। चलिए बैठते हैं, खाते हैं थोड़ा बहुत। क्या होता है पहाड़ों में, क्या चीज़ें लेके आते हैं। देखो चाय, ज़्यादा कुछ नहीं लाया अभी, चाय और पराठाज। और पराठे का जो स्टफ़ होता है वो तो भाई मैं आप तो सुन के हैरान रह जाओगे। शायद आपने भांग का पौधा देखा होगा, उसका बीज निकलता है, उसको हम रखते हैं स्टोर करके अपने पास, ज़्यादा मात्रा में थोड़ा सा, और उसको हम खाने में यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन से बनती है। रस्सियाँ बनती है हमारे घर में, पाई जाती है उसके रेशो से, इतना रेशो इतना पक्का होता है भांग का पौधा, और कोई उसका उपयोग नहीं करता है। मेडिसिन प्रॉपर्टीज पाई जाती है। खाने के लिए हमें सिर्फ भांग का बीज चाहिए होता है और उसका रेशो
रेशो से मैं बता दूंगा क्या बनता है। रेशो से बहुत ऐसी चीज़ बनती है, स्लीपर्स बनते हैं उससे दोस्तों, जो इंडोर स्लीपर्स बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, बहुत बिकते हैं दोस्तों, उसको पूड़े बोलते हैं हम, उससे बनती है, रस्सियाँ बनती है हमारे घर में। तो उसके रेशो खाने का रेशो इतना पक्का होता है, जो काफ़ी अच्छा इसका बीज होता है, बहुत बढ़िया होता है। उसको हम स्टफिंग करते हैं अपने पराठेस के अंदर, तो उसका स्टफ़ करके फिर हम पराठास बनाते हैं और चाय के साथ लेते हैं, बहुत मज़ा आता है खाने का। चलिए दोस्तों, हम चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। मेरे साथ हमारा शेरा भी उसको भी भूख आई है, उसको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। बेचारा पूरे दिन मेरे पीछे रहता है, काफ़ी लॉयल है मेरा डॉगी शेरा। जब जहाँ पे भी मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आता रहता है। इससे बचना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको घर में रखने की, कभी कई चीज़ें दे के, इसको बिस्किट दे के इसको बिजी रखता हूँ, फिर खुद भाग जाता हूँ, बट ये नहीं छोड़ेगा, बिस्कुट भी खाएगा और मेरे पीछे भी भाग के आएगा। इससे बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये इतना लॉयल है और कुछ चाहिए नहीं इसको बस मैं ही चाहिए होता हूँ, मेरे पीछे ही भागेगा। ये दोस्तों हमारे देखो स्टफिंग करी है इसमें, भांग के बीज की स्टफिंग, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। मेडिसिन प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी पाई जाती है और इसको हल्के घी में सिकाया जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। शेरा भी उसको लाने लगे, शेरा को या। अब हमने लंच कर दिया, मुझे लगता है अब फिर से काम पे जाना पड़ेगा। काम स्टार्ट करते हैं, अपना काम है, जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया है, समय की बचत है, तो अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा काम पे। चलिए उठते हैं, काम पे जाते हैं और हम थोड़ी सी हवा लेते हैं। और उसके बाद पहाड़ों में मैक्सिमम यही रहता है कि हवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज धूप थी और हम ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे धूप सीधी पड़ती है चेहरे पे, शरीर पे, बॉडी पे, तो ऐसी जगह के लिए हमारे पास जब फैन है, एक छोटा सा मिनी फैन, तो मैं उससे हवा ले रहा हूँ। हमने 2 फैन लाए थे, एक चंदू ने एक मैंने। तो मुझे पसीना निकलता है, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं ज़्यादा काम करता हूँ तो पसीना आता है मुझे। किसी को नहीं भी आता होगा बट मुझे आता है। चले फिर से काम स्टार्ट करना पड़ेगा। पहाड़ियों की लाइफ कुछ ऐसी बिजी होती है दोस्तों, हमें लगता नहीं है। मैं जब काम पे लग जाता हूँ तो फिर मैं इधर उधर देखता नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब देखता हूँ काम थोड़ा ज़्यादा है तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ, काम थोड़ा कम है तो मैं आराम से भी काम करता हूँ। ये स्लेट जो है हमारे पहाड़ों में हर कहीं नहीं पाया जाता है। इसकी भी कोई एक खदान होती है, खान होती है, बट वो आज की डेट में नहीं रही। हम भी देखने जाते हैं वहाँ पे कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे काम किया था, कहाँ से लाए थे, कुछ नहीं पता। आज की डेट में वो सब जो खदान है वो दब चुकी है, वो जगह दब चुकी है। उसके अंदर कौन निकालेगा, किसके पास इतनी अच्छी कला है, वो पुराने लोगों के पास थी। ये हमारी बेटियां, देखो मेरी बेटी है रश्मिता एंड सामिया, ये भी मेरे साथ यहाँ पे आए दिन को, तो बहुत नॉटी गर्ल है ये रश्मिता है मेरी बड़ी बेटी है, और ये मेरा शेरा। देखो काफ़ी लॉयल है शेरा, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। और ये भाभी जी उतने को पहुंच के वहाँ पे और गाड़ा गुशन मेले को गए थे, हमारे लिए मिठाई लेके आए, अब जलेबी खाते हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बीच बीच में हमको खाने को कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए मिल रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। भाभी ने यहाँ पे हमारे लिए जलेबी लाई और बेसन, और हम सब ने मिलकर खाया। मेरी बेटी ने, चंदू ने, मैंने, सब ने खाया। चंदू, मैं बता दूं चंदू कौन है, चंदू मेरा छोटा भाई है। तो हम सब ने मिलकर खाया बेसन एंड जलेबी, मज़ा आया, बहुत बढ़िया भाई, टेस्टी जलेबी। जब काम पे आते हैं तब टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, जब भूख खाई होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट। सब लोगों ने खाया हमने मिलके, हमारा यहाँ तक कि शेरा ने भी बेसन खाया, जलेबी खाई,
ऐसे पहाड़ों में मिलजुल कर खाने का रिवाज आज भी हमारे पास है। ये मेरी सिस्टर है, ये चाचा जी है, इनका हैंड जो है फ्रैक्चर हो चुका था। अभी कुछ दिन पहले ये फिसल गए थे तो हाथ में चोट आई थी, काफ़ी दुख वाली बात है। अब इन प्लास्टर लगा रखा है, हम दुआ करते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे चाचा जी। क्यों? सामिया, हेलो हेलो शामू, हेलो हेलो लीलू लीलू। ये सामिया बोल डाला, मेरी बेटी है छोटे वाली, बहुत नॉटी है दोस्तों। अभी नीचे वाला काम फिलहाल हमने ख़त्म कर दिया था जो मैंने पहले दिखाया था। यहाँ पे खुदाई करनी है, इसके नीचे भी रखे हुए हैं दवा के, दवाई नहीं थी बट रखे थे इन्होंने। अब काफ़ी साल के बाद हम यहाँ पे आए तो उतने को यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ, घास, बहुत सारी चीज़ें लग चुकी थी और बरसात में शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग हुई थी, उस वजह से ये नीचे दब गया था। ये हमने घास रखा होते देखते हैं छत के नीचे रखा ताकि यहाँ पे सूखा रहे घास। सर्दियों में हम गाय के लिए स्टॉक करते हैं घास को। भाई मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, क्या अल्टीमेट व्यू है, नेचर वाइब्स है भाई, हिडन पैराडाइस है ये। तो ये दराट है मेरे हाथ में, मैं इससे झाड़ियां काटूंगा क्योंकि इसके ऊपर झाड़ियां बहुत लग चुकी थी। तो हमें काम तो करना पड़ता है, जब एक बार लग जाते हैं काम करने तो लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं करता हूँ, शायद वीडियो ही बनाता रहूँगा। ऐसा नहीं है, तो हम सब काम करते हैं दोस्तों। पहाड़ी लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, फिजिकली मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं बट मेंटली नहीं भी करेंगे। पर आपको जानते ही तो हैं कि फिजिकली वर्क के साथ मेंटली वर्क भी थोड़ा बहुत लगता है। मेंटली इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, फिजिकली वर्क काफ़ी हार्ड होता है। तो पहाड़ियों को स्किल भी लगानी पड़ती है और फिजिकली मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों। तो चाचा जी आए थे, सुपरविज़न कर रहे थे हमारे लिए, सुपरवाइज बन के थोड़ा बहुत हमें बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने खुदाई स्टार्ट कर ली यहाँ पे। इसके नीचे हमारे जो स्लेट की बात कर रहा हूँ मैं, वो दबे हुए हैं, जो लोकल स्टोन है हमारे दादाजी ने रखे थे यहाँ पे और वो दब चुके थे, इसीलिए मैं उनको खुदाई करने में लग पड़ा। काफी नीचे तक है दोस्तों, मैं खुद परेशान, चंदू भी परेशान कि इतना ज्यादा कैसे रख दिया इन्होंने यहाँ पे स्टॉक करके और एक दब कैसे गए। ये काफी पहले की बात है बट मेरी एज उतनी नहीं है जितनी इन स्लेट ने जमीन के नीचे रहे होंगे, उतनी मेरी एज नहीं है दोस्तों। काफी टाइम ये जमीन के नीचे रहे हैं। ये भाभी जी देखो लकड़ी काट रहे हैं। पहाड़ियों की तो औरतें भी कमाल की होती है, फिजिकली एकदम फिट होती है। अब ये मैं बता दूं ये लकड़ियाँ क्यों काट रहे हैं। हमारे घरों में तंदूर होते हैं, तंदूर के अंदर हम आग जलाते हैं। जब कभी ठंड लगती है, बरसात में भी ठंड हल्की फुल्की हो जाती है और सर्दियों में तो खैर बर्फ़ गिरती है यहाँ पे, तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तब हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन तंदूर होता है, जो हीटर से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। कई बार हमारे पास बिजली नहीं रहती है, कभी कभी बीच में ऐसे जाती तो है नहीं बट कभी चली जाए तो कोई हम हीटर का इस्तेमाल कम करते हैं और लकड़ी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पास नियर बाई में सूखी लकड़ियाँ बहुत होती है। पेड़ गिर जाते हैं, कुछ हो जाता है या सूख जाता है पेड़, उसको हम काटते हैं और सूखी लकड़ी देख सकते हो आप लोग, और इसको हम स्टोर करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके सर्दियों के लिए। और ये अंदर घर में जाके अब तंदूर चलाएंगे। हमारा शेरा भी बैठा हुआ है दोगरी के ऊपर, सीधा उसके पीछे जो व्यू दिख रहा है भाई कमाल का व्यू है। शेरा भी काफ़ी एग्रेसिव है, किसी डॉगी के साथ इसकी बनती नहीं है। जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी लोग सरवाइव करते हैं। बहुत सारे गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं यहाँ पे, और आप जब सामने से देखेंगे आप सोचेंगे कि कैसे सरवाइव करते होंगे, बट इनके लिए बहुत ये सब इजी है। आगे सामना थाटा है, घनियार है, बहुत सारी गांव है यहाँ पे। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी आता है, जहाँ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है, जीबी से ठीक 8 किलोमीटर। फिर उसके बाद में शाम को दोस्तों हम घर पहुँच गए थक हार के। उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे गांव की लाइफ, नेचर और मेहनत, फैमिली बॉन्ड अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको
ज़्यादा पसंद आया। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और अच्छे ब्लॉग बनाने की मोटिवेशन देता है। मैं आपका दोस्त तेजा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में शानदार ब्लॉग के साथ। थैंक यू।